तो दोस्तों आज हमारी ये वर्क एंड टाइम पर चौथी क्लास है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारा है ए बी सी किसी काम के एक हिस्से को अलग अलग 12 दिनों में, 8 दिन में और 24 दिनों में कर सकते हैं यदि वे काम के पूरे होने तक बारी बारी से काम करते हैं। पहले दिन बी, दूसरे दिन सी, तीसरे दिन ए और चौथे दिन बी, इसी तरह से तो काम को पूरा करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। ये है ए, तो ये है ए, ये लिखते हैं यहाँ पर ए, ये है बी, ये है सी। ए 12 दिनों में करता है, बी 8 दिनों में करता है, सी 24 दिनों में करता है। हमें यहाँ पर तीनों का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो हम 12, 8 और 24 का एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम आता है 24। हम 12 से 24 को डिवाइड करते हैं तो आएगा 2, 8 से करते हैं 24 को तो आएगा 3, 24 से 24 को करते हैं 1। यानी कि ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 3 है, सी की क्षमता 1 है। इन्होंने कहा कि काम पहले दिन बी शुरू करता है, पहले दिन बी, दूसरे दिन सी, तीसरे दिन ए, इसी तरह अल्टरनेटिव चलता है। तो पहले दिन अगर बी से काम शुरू करते हैं तो बी शुरू करता है, तो बी काम करता है पहले दिन 3, फिर करेगा सी काम कितना करता है अगले दिन 1 काम, फिर करेगा ए, फिर ए कितना काम करता है 2 काम। तो टोटल 3 दिनों में, 3 दिन में कितना काम हुआ, 3 1 4 1 6, 3 1 4 2 6, टोटल 3 दिनों में काम होता है 6। तो 24 काम को करने में कितना समय लगेगा, तो 6 काम होता है 3 दिन में, तो 24 काम कितना होगा, ये 6 का कितना है 4 गुना, तो इसमें भी कितना हो जाएगा 4 गुना, यानी कि टोटल काम कितना हो जाएगा 12 दिनों में। तो ये काम ख़त्म होगा जा करके 12 दिनों में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी 20 दिनों में, सी 40 दिनों में कर सकता है। पहले दिन ए काम शुरू करता है, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, फिर चौथे दिन ए, पाँचवें दिन बी, इसी तरह से आगे काम चलता है। यदि वे इसी तरह काम करें तो ज्ञात कीजिए कि काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो हम बिल्कुल बस वही फंडा अपनाते हैं कि पहले लिखते हैं ए बी सी। ए 10 दिनों में, बी 20 दिनों में, सी 40 दिनों में। हमने क्या किया, तीनों का एलसीएम ले लिया। तो तीनों का एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम आ गया 40। 10 से भाग किया तो हमारा आया 4, 20 से भाग किया तो आया 2, 40 से भाग किया तो आया 1। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि पहले दिन ए काम शुरू करता है, ठीक है, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, फिर से ए स्टार्ट हो जाएगा। तो ए पहले दिन कितना काम करेगा 4, बी कितना काम करेगा 2, सी कितना काम करेगा 1, क्योंकि यहाँ पे क्षमता दी है ए एक दिन में 4 करता है, बी 2 और सी 1। तो हमने देखा कि 3 दिन में, टोटल 3 दिनों में कितना काम हो रहा है, 4 2 6 7, यानी कि 7 काम होता है। अब देखते हैं 7 काम को करने में टोटल दिन लगते हैं 3। हमारे पास काम कितना है, काम हमारे पास है 40। तो अब 40 काम करना है। तो 40 काम करने के लिए हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो मतलब 5 बार गया, तो 5 बार में 35 काम निपट गया, यानी कि हमने इसमें 5 का गुणा किया। तो जैसे 5 का गुणा किया तो 35 काम हो गया, यानी 5 का इसमें भी कर देते हैं, तो यानी 15 दिन हो गए। इधर तो 15 दिन हो गया, यानी कि 35 काम 15 दिनों में हो गया। अब काम बचा कितना, अब काम बचा हमारे पास 5 शेष काम। ठीक है, तो हमारे पास जो शेष कार हमारे पास 5 है। हम करते क्या है कि 5 काम, अब यहाँ पर ए बी सी हुआ ना, तो ऐसे करके अब 5 पूरे पूरे हमारे जोड़े बन गए। अब छठवां स्टार्ट होगा तो फिर से ए होगा, तो ए स्टार्ट होगा तो ए कितना काम कर रहा है, ए कर रहा है 16वें दिन। 16वें दिन क्या होगा कि ए करेगा, तो ए कितना काम करेगा 4,
बचा कितना काम, एक, तो हमने 35 प्लस 4 काम हो गया 39, बचा एक काम। अब बारी किसकी है, बी की, तो बी कितना काम करेगा, एक काम, बस एक काम बी है, करेगा किस क्षमता से, 2 क्षमता से, तो इस क्षमता से काम करेगा। तो टोटल टाइम हम काम कितना हो गया, 35 या 39 और एक 40 काम, यानी 40 काम। हमारा समय कितना लग गया, 15 दिन ये थे, एक दिन ए का यानी 16 दिन, और 17वें दिन का कितना, 1/2, तो जोड़ेंगे पूरा कितना आएगा, 16 सही 1/2, तो टोटल दिन हमारा कितना हुआ, टोटल डे हमारे हुए 16 सही 1/2 दिन। ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन हम इसमें लिखते हैं 16 सही 1/2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला 16 दिनों में कार्य समाप्त करता है, जबकि बी अकेले इस कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे और वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो सारा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए, ये हो गया बी, ए करता है 16 दिनों में, वहीं बी करता है 12 दिनों में। हम निकालते हैं टोटल काम, एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम कितना आता है 48, 16 से किया कितना आएगा 48, 12 से किया 4। अब कर देखते हैं कि काम ए शुरू करता है, तो ए ने काम पहले दिन स्टार्ट किया, ए ने काम किया 3, दूसरे दिन बी ने काम किया, तो बी ने काम किया कितना 4, तो टोटल 2 दिनों में कितना काम हुआ, 4 3 7, 7 काम हुआ 2 दिनों में। अब ठीक है, काम कितना है 48, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 7 काम हो गया 2 दिन में, काम हमारे पास 48 है, 7 का भाग देते हैं 48 में, तो हम देते हैं 48 में, जब 7 का भाग देंगे तो पूरा पूर्णांक बनेगा 6, 6 बार जब पूरा पूर्णांक 7 6 42, 42 हो जाएगा, तो बचेगा कितना हमारे पास और 6 काम, तो हमारे पास शेष काम कितना बचा, यानी कि 6 काम। अब देखते हैं यहाँ पर है कि हमने यहाँ पे 7 7 के 6 जोड़े बनने, तो एक जोड़े में दिनों की संख्या होती है 2, तो 6 दिन 6 जोड़ों में दिनों की संख्या कितनी होगी, तो टाइम कितना लग गया हमारा, जो लगा समय लगा वो था 6 गुणित 2 अर्थात 12। अब काम हमारे पास हो कितना गया 42। अब बारी किसकी आएगी, फिर से ए की आएगी, तो ए कितना काम करेगा एक दिन में 3, ठीक है, तो 13वें दिन, जब 13वां दिन होगा ना, तो 13वें दिन ए कितना काम करेगा 3 काम। अब टोटल काम कितने हो गए 42 प्लस 3, तो 42 थे प्लस 3 और काम होगा ए के द्वारा, काम हो गया 45। अब 14वें दिन अब बारी आई बी की, तो बी कितना काम करता है एक दिन में 4, तो काम बचा कितना 48 से 45 काम हो चुका था, 3 काम बचा, तो 3 काम बी अपनी क्षमता से करेगा, यानी 3/4 दिन में। तो इस हिसाब से टाइम कितना लगा हमें, एक दिन 12 दिन थी ये, एक दिन ए का और लास्ट का ये 3/4 दिन, तो टोटल अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13 सही 3/4, तो दिनों की संख्या कितनी आ गई 13 सही 3/4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी किसी कार्य को अलग अलग करते हुए 9 दिन और 15 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी से कार्य करें और ए कार्य को प्रारंभ करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। सेम डे सेम क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही फिर से करते हैं। तो ए बी 9 दिनों में 15 दिनों में दोनों की हम निकालते टोटल काम कितना होगा, इससे 45, 9 से भाग किया 5, 15 से किया 3, ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 3। इन्होंने कहा है कि बारी बारी से करते हैं, ए कार्य आरंभ करता है। जब ए काम करता है तो पहले दिन ए ने काम किया 5, दूसरे दिन बी ने काम किया 3, तो काम हुआ कितना 8, यानी कि 2 दिनों में काम हो गया 8। अब देखते हैं 2 दिनों में इतना काम हुआ, 2 दिनों में 8। अब काम हमारे पास है 45, तो 8 का भाग देते हैं 45 में, जैसे पूर्णांक पूरे निकालने हैं। तो टोटल का हमारे पास 45 हैं, 45 में बटे 8 यानी लगा समय, ये होगा हमारा
लगा टाइम। तो 8 पंच 40 यानी 5, ये 5 5 5 तो पूरे पूर्णांक बने, ठीक है। और शेष कितना बचा हमारा, शेष बचा 5। तो जो 5 पूरे पूर्णांक बने, एक पूर्णांक में दिनों की संख्या कितनी है 2, तो 5 पूर्णांक में दिनों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2, अर्थात 10 दिन। 10 दिन तो ये होगा। अब हम देखते हैं 11वें दिन, ठीक है। तो 11वें दिन क्या होगा, 11वें दिन की बारी किसकी होगी, एक ही, ठीक। तो एक कितना काम कर रहा है 11वें दिन, 5। तो एक कितना काम कर रहा है 5, तो काम बचा कितना था 5। तो 11वें दिन ए ने पूरा 5 काम निपटा दिया। तो टोटल टाइम कितना लगा, 10 और 1 11 दिन। तो टोटल टाइम लगा हमारा 11 दिन, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं।